कल मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था आपको विच वॉज नोन एज द एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। ये एक्सेप्शन प्रोपेगेशन होती क्या है, मैं एक बार छोटा सा एक रिकैप करवा देता हूं आपका। मैंने आपसे ये कहा होगा कि हमारे मेथड जो होते हैं ना वो स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं। व्हाट इज द मेमोरी का नाम? स्टैक मेमोरी। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है ना विच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन। वो कहां से स्टार्ट होता होगा? मेन से। विच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन, क्योंकि स्टैक मेमोरी की एक विशेषता है कि वो हमेशा लीफो स्टाइल में वर्क करती है। कौन से स्टाइल में वर्क करती होगी? लीफो स्टाइल। तो मेन में से हमने एक मेथड कॉल किया m1, तो वो इसके इसी के टॉप पर आएगा ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर इन दोनों में ही देखा तो लास्ट में तो m1 आया ना, तो वो उसके ऊपर हो गया। m1 में से मान के चलिए हमने m2 कॉल किया। अब मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है भाई, m1 भी हो सकता है और ये मेथड 1 भी हो सकता है। और m2 में से फिर मैंने एक मेथड कॉल किया विच इज नोन एज व्हाट? m3। m1, m2 और m3। कोई दर्द तो नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई समस्या इस m3 के अंदर आ गई, मान के चलो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन m3, तो सबसे पहले उसे हैंडल करने का अधिकार, देखिए समस्या को हैंडल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी को मिलती है जिसने इसे रेज किया है या जिसकी लैंड में ये रेज हुई है। अगर किसी कारण से दैट मॉड्यूल दैट मेथड इज नॉट कैपेबल इनफ, वो उसे कैपेबल नहीं है अगर उसे हैंडल करने में, तो फिर वो जिम्मेदारी अपने कॉलर को दे देता है। वो जिम्मेदारी किसको दे देता है? कॉलर को। अगर इसने भी इसे हैंडल नहीं किया मेरे भाई, तो फिर ये जिम्मेदारी किसके पास चली जाती है बताओ? यहां आ जाएगी m1 पे। इसने भी अगर उसे हैंडल नहीं किया तो मेन पर कहीं ना कहीं तो हम उसे हैंडल करेंगे ही करेंगे। वैसे अगर मेन भी अगर उसे हैंडल नहीं करता है ना, देन दैट एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय JRE। उस एक्सेप्शन को मेरे भाई फिर कौन हैंडल करता होगा? उसे JRE हैंडल करती होगी। और इस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता होगा। तो इफ यू वांट टू प्रिवेंट द एबनॉर्मल टर्मिनेशन, अगर किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को आप मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन को अगर रुकवाना चाहते हैं, तो फिर आपको समस्या को हैंडल करना चाहिए। आपको समस्या को क्या करना चाहिए? हैंडल। वो करेंगे हम लोग, बट जैसे इसने हैंडल नहीं किया तो इसने इसे यहां भेज दिया, इसने हैंडल नहीं किया तो इसने यहां भेज दिया। जो ये चीज है ना, इसी को बेसिकली हम लोग एक्सेप्शन प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रोपेगेशन। एक्सेप्शन दो तरह की होती हैं भाई, कभी सुनिए हो तो आपने। एक होती है चेक्ड और दूसरी वाली का नाम क्या है? अनचेक्ड। वन इज नोन एज चेक्ड और सेकंड वन इज व्हाट? अनचेक्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड एक्सेप्शन ना, बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर फॉरवर्डेड इन द कॉलिंग चेन। जितनी भी अनचेक्ड एक्सेप्शंस हैं डियर, वो सब किस में फॉरवर्ड हो जाती है बताए? अपनी कॉलिंग चेन में। अपनी कॉलिंग चेन में ये आगे बढ़ जाती है, राइट? बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर फॉरवर्डेड इन द कॉलिंग चेन अपने आप। सो मेरे पास एक डेमो है, आपको
मुझे नहीं पता ये मैंने कराया कि नहीं कराया है, बट जस्ट चेक इट वंस। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना डियर, वो मेन से शुरू होता है। मेन से, क्लास के अंदर से कोई भी चीज अगर आपको एक्सेस करानी है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपको ये कैसे पता लगता है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब हाउ यू जज कि हियर ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड, यहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप बस न्यू देख लेना उसमें, इससे तो उसे हम रेफर कर रहे हैं भाई, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल आई वुड से। यहां से मेथड 1 को कॉल किया तो भाई साहब जिस तरह से अभी मैं बता रहा था, मेन के ऊपर कौन कॉल होगा बताओ? मेथड 1, पहले मैं M1 लिख रहा था तो मेथड 1 में आ गए। हमें पता है कि मेथड 1 में से हमने मेथड 2 कॉल करना है, मेथड में से मेथड कॉल हो सकता है, बट इसे मैंने ट्राई के अंदर लिखा है बेसिकली। किसके अंदर लिखा है मैंने उसे? ट्राई के अंदर। यहां से मेथड 2 को कॉल किया तो मेथड 2 पर आए, और मेथड 2 में से फिर मैंने मेथड 3 कॉल किया। ये मेरा मेथड 3 है, दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई मेथड 3। और यहां पर मैंने क्या किया, इंट num इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई व्हाट, 0। देखिए टेंशन किस में आई, मैं यहां पे पूरा लिख देता हूं एक सेकंड के लिए। यहां पर मैंने लिखा मेथड 2, यहां पे क्या लिखा मैंने, मेथड 3। अब इसमें कोई समस्या आ गई मेथड 3 में, वी हैव सम प्रॉब्लम इन व्हाट, मेथड 3। बट इसने हैंडल तो नहीं की ना, ये हैंडल नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास जाएगी, मेथड 2 के पास। क्या इसने कहीं पे हैंडल किया? इज देयर एनी ट्राई एंड कैच हियर? आप कहेंगे नहीं, यहां पर भी ट्राई और कैच नहीं है ना, तो फिर ये और आगे जाएगा। मेथड 1 यहां पर है, देखिए जैसे समस्या है वो कैच ढूंढता है, कैच मिला और गारंटी से ये मैसेज प्रिंट होने वाला है, एक्सेप्शन हैंडल्ड। और जब समस्या हैंडल हो चुकी है तो फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिर नॉर्मली चलेगा। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा ना वो नॉर्मली चलेगा। और यहां पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, नॉर्मल फ्लो। ये तो पेंडिंग था ना, क्योंकि समस्या हैंडल हो चुकी है, समस्या हैंडल हो चुकी है तभी तो वो इस जगह पर आया होगा। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, एक्सेप्शन हैंडल्ड, और उसके बाद एक मैसेज आएगा विच इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल फ्लो। मैं एक बार इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है या नहीं दिखाया है। जावा 829, जस्ट सेव इट, इसका मतलब पढ़ा दिया है, इट इज देयर। वो फोल्डर तो आप ही का था। हम CMD में आए, ड्राइव चेंज करनी है, ड्राइव का नाम और कोलन, CD, CD बोले तो चेंज करो डायरेक्टरी, चेंज करो डायरेक्टरी, CD। और उसके बाद जावा 829, जावा सी, व्हाट इज द फाइल का नाम, prop demo 1.java, java prop demo 1, एक्सेप्शन हैंडल्ड और नॉर्मल फ्लो। आज तक मैंने आपको कितने कीवर्ड पढ़ा दिए बता सकते हैं मुझे? ट्राई, रिस्की कोड जो होता है उसे हमेशा ट्राई जोन में लिखा जाता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है बताओ? कैच की होती है। बट ये कमबख्त जो कैच होता है ना, ये कंडीशनल होता है। ये जो कैच है ना, कैच, वो कंडीशनल है, कैच इज कंडीशनल। हमें कोई अनकंडीशनली काम करना है, चाहे समस्या आए या ना आए, देन वी यूज फाइनली ब्लॉक।
एक और टर्म आपको बताऊंगा, थ्रो। जब कभी आपको एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन रेज करनी हो तो थ्रो का यूज करते हैं। अभी मैंने ये पूरा नहीं पढ़ाया आपको, आई वुड टीच यू, बट आज मैं एक नया कीवर्ड पढ़ाने वाला हूं, थ्रोज। आपने गाना सुना होगा, क्या है वो, कंप्लीट आप ही कर सकते हैं, मुझे उसकी आउटलाइन पता है बस। बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। आई थिंक जताना है या छिपाना है, इज इट छिपाना? ओके। न तो बता पा रहा है और न छिपा पा रहा है, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको कोई एक काम तो करना पड़ेगा भाई, या तो छिपा लो या फिर बता दो। एक तरफ रखो यार, या तो इधर या उधर। या तो समस्या को हैंडल कर लो भाई, या तो समस्या को क्या कर लो, हैंडल, बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच, इधर यू हैंडल द प्रॉब्लम। नहीं नहीं साहब मैं हैंडल नहीं करूंगा, तो फिर बता दो। ये जो बताना होता है ना, डिक्लेरेशन जो होता है ना, वो थ्रोज कीवर्ड से होता है। कौन से कीवर्ड से होता है? थ्रोज। अब तो आप जावा का कोड वोड देखते रहते होंगे ना, आप देखना कहीं पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसे इसमें कुछ लिखा भी रहता है। यहां पर कभी ऐसा मिलेगा थ्रोज, थ्रोज। आप देखना एसक्यूएल एक्सेप्शन, आपने कभी बड़े बड़े प्रोग्राम देखे होंगे तब मिलेगा। इसका मतलब जानते हैं, हे जेआरई, हे कंपाइलर, इन माई एग्जीक्यूशन आई माइट रेज दिस काइंड ऑफ द एक्सेप्शन। इस तरह की समस्या में दे सकता हूं। डिक्लेयर करना होता है। आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर किसी मेथड के सामने थ्रोज लगा होगा तो उसमें ट्राई और कैच नहीं होगा। क्यों? या तो समस्या हैंडल हो रही होगी और या फिर डिक्लेयर हो रही होगी। बहुत सारे बच्चों का क्या मन कर रहा है, सर हम तो ये सोच रहे थे, आपसे पहले मैं तो ये सोच रहा था कि कोई ना कोई लोचा इस थ्रो और थ्रोज में, आप तो जाने क्या क्या नहीं सोचते रहते हैं। आप तो जावा और जावा स्क्रिप्ट में भी संबंध बता रहे थे, राइट, जिनमें कि कोई संबंध ही नहीं है। ठीक उसी तरह से ये मेरा थ्रो है और ये मेरा थ्रोज है मेरे भाई। दिस इज थ्रो और दिस इज थ्रोज। ये थ्रो हो गया और ये थ्रोज हो गया, इनमें कोई संबंध नहीं है। मैं डिफरेंसेस बहुत सारे बता दूंगा तुमको। सिमेट्री बस नाम की है। ऐसा नहीं एक लड़की को गर्ल कहते हैं, एक से ज्यादा होंगे उनको गर्ल्स कह लेंगे। तो थ्रो और थ्रोस, वो सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर कई बार बच्चा समझता है, इसमें इट हैज गॉट टू डू नथिंग विद दैट, राइट? सो अगर एक लाइन में अगर आपको बताऊं थ्रोज का क्या यूज हो सकता है, सिंपल डिक्लेयर करना। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, थ्रोज के बाद हमेशा क्लास का नाम लिखते हैं कि ये मेथड इस तरह की, ये मेथड इस तरह की समस्या दे सकता है। थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड, देखो ये लाइन लिखी है, इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन। इस थ्रोज कीवर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं तुम्हें मैं, इसकी हेल्प से हम चेक्ड एक्सेप्शन का प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बस चेक्ड एक्सेप्शन की विशेषता क्या होती है पता है? वो कहती है चेक्ड एक्सेप्शन आर दोज एक्सेप्शन विच आर फोर्स्ड बाय द कंपाइलर, ईदर यू हैंडल, या तो आप उसे हैंडल करो बाय यूजिंग द ट्राई और कैच, और डिक्लेयर। और डिक्लेयर करना तुमको आता नहीं था। द मेन एडवांटेज ऑफ थ्रोज इज नाउ चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपेगेटेड। बिना थ्रोज के वो प्रोपेगेट ही नहीं हो सकती थी। तो कुछ रूल्स हैं। इफ यू आर कॉलिंग अ मेथड दैट डिक्लेयर चेक्ड एक्सेप्शन ना, अगर आप किसी ऐसे मेथड को कॉल कर रहे हैं जो चेक्ड एक्सेप्शन दे सकता है, तो ध्यान रखना या तो ट्राई और कैच के अंदर कॉल करना उस चीज को, या फिर तुम भी डिक्लेयर कर देना। मैं इधर उधर की बातें ना करके
आपको एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूं, राइट? प्रॉप डेमो 2। बिलीव मी, सेम प्रोग्राम है जो अभी अभी बताया था। आप देख सकते हैं एक क्लास बनाई मैंने, मेथड 3। यहां पर मैं उसके सामने क्या लिख रहा हूं? थ्रोज। ये एक समस्या, देखिए मैंने कमेंट बना रखा है उसे अभी, बट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यह मेथड इस तरह की समस्या दे सकता है। अभी इसे अनकमेंट कर दूंगा। क्या कह रहा है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नाम से ही पता लग रहा है क्लास नहीं मिल रही होगी। ये चेक्ड एक्सेप्शन होती है डियर। कौन सी एक्सेप्शन होती है? चेक्ड एक्सेप्शन। जावा में एक क्लास का नाम क्लास होता है। बच्चा कहता है सर आप कभी तो कहते हैं क्लास कीवर्ड है, आज कह रहे हैं क्लास क्लास है। अरे भाई, जब कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड, तो उसमें सब कुछ छोटा छोटा होता है। बट मैंने पढ़ाया होगा जब जावा आपने शुरुआत की होगी मेरे यहाँ, इन द इनिशियल स्टेज, क्लास का पहला लेटर कैपिटल भी होता है। अरे इसका पहला लेटर कैपिटल है ना, इज इट? तो बच्चा कहता है क्लास का नाम भी क्लास हो सकता है। हाँ, किसी लड़के ने अपना नाम पापाजी रख लिया, अगर अपना नाम ही उसने पापाजी रख लिया, ऐसे होते नहीं कुछ बच्चे सूबेदार सिंह। अब वो सूबेदार, उन्होंने फौज का एफ नहीं जानते वो, बट उनका नाम ही सूबेदार है, राइट? ऐसे वो और जरूर है, बट हो तो सकता है। इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है डियर, फॉर नेम। यहां से मैंने क्लास लोड कराई, इसको हम फेक क्लास कहते हैं। कौन सी क्लास कहेंगे? फेक क्लास, फर्जी। अब ये क्लास मिलेगी नहीं जब फेक है तो मैंने कहा ना, यहां ट्राई और कैच तो लगाया नहीं था आपने, तो डिक्लेयर लगाना। डीडी सर, आप तो कहते हैं कमेंट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, कमेंट को तो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। यस, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन देगा और न तुम इसे हैंडल कर रहे हो और न तुम डिक्लेयर कर रहे हो। अब ये प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा, देख लेना तुम, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन तो वो एक्सेप्शन होती हैं जहां पर कंपाइलर आपको मजबूर कर देगा, जहां पर कंपाइलर आपको क्या कर देगा? मजबूर कर देगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम एफ ड्राइव में आए, आपने जे प्रेस किया होगा, जावा 8 to 9, यहां पर आके प्रॉप डेमो 2, आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आइए, CLS से स्क्रीन साफ कर दीजिए, जावा सी। ये प्रोग्राम अभी कंपाइल भी नहीं होगा, देख लेना। सी क्या कह रहा है बताए, इन्हें पढ़ा करो। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, रिपोर्ट ही नहीं, बताई नहीं तुमने। अरे भाई, किसी की गाड़ी के कागज खो गए, अब बताने मेरी गाड़ी में क्यों बताऊं किसी को, और पता ना जिसको मिल गए ना, उसने उन्हें किसी की जमानत में लगा दिया। ऐसे होता है ना, किसी पे केस हो जाता है तो आप अपनी कुछ चीजों को जमानत पे लगा देते हैं, गाड़ी के कागज पर भी किसी की बेल हो जाती है। तो पुलिस वाले ये कहते हैं तुमने बताया था किसी खो गई है, राइट? यानी कि रिपोर्ट करना। तो ये कह रहा है भाई साहब 5वें नंबर की लाइन पे कोई लफड़ा है, क्लास नॉट फाउंड एक्शन, न तो तुमने हैंडल की, न तो तुमने खुद ढूंढी हुई, और न पुलिस को बताया। अनरिपोर्टेड, देखो इसमें लोचा बता रहा है। तो ट्राई और केस तो लगाने के मूड में हूं नहीं आज, मैं बता देता हूं थ्रोज। तो जो मन में है वो बता दिया करो किसी को भी, राइट? थ्रोज, ये वाली समस्या आ सकती है। मैं यहां पर आया, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा बताना तुम? मेन से ना, दिस वन। मैं थोड़ा सा आपकी मदद कर देता हूं, यहां पर तो क्लास एंड हुई होगी, ये मेरा मेन है, दिस इज माय मेन। आराम आराम से पढ़िए, राइट? एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होता है ना भाई।
पहले प्रॉप डेमो 1 था और अब इसका नाम क्या है बताया तुम्हें? प्रॉप डेमो 2। सी दिस वन, ये स्टैक मेमोरी है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? मेन। क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसमें से किसे कॉल करा लिया? मेथड 1 को। मेथड 1 में से देखो रिस्की काम कर रहे हो, ट्राई लगाया, देख रहे हैं आप? मैंने तुमसे कहा था अगर ट्राई और कैच होगा तो थ्रोज नहीं होगा। हैंडल कर रहे हैं ना या तो। इसमें से हमने एक मेथड 2 को कॉल किया है। किससे कॉल किया है? मेथड 2 को। ध्यान रखना, अगर आपके मेथड में आप किसी ऐसी चीज को कॉल करा रहे हैं जो परेशानी दे सकती है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे हैंडल करें, और नहीं कर पा रहे तो आप भी डिक्लेयर करें। फिर जैसे इसने तो हैंडल कर ली भाई, इसने क्या किया है? हैंडल। यहां से मेथड 2 को कॉल किया, तो ये इसी के स्टैक में इसी के ऊपर आ गया होगा ना। मेथड 2 स्टैक में तो वही लीफो स्टाइल होती है ना मेरे भाई। मेथड 2 हम यहां पर आए, अब मेथड 2 को जब कॉल किया तो यहां से मेथड 3 को कॉल किया। अब ध्यान रखो, यहां पे ट्राई और कैच नहीं है, तो जब हैंडल नहीं कर पा रहे तो उसने कहा ना मैं ये समस्या दे सकता हूं। तुम तो एक फंडा बना लो, ईदर यू हैंडल और डिक्लेयर। भाई आप पर कोई परेशानी आएगी तो आप पहले खुद मैनेज करने की कोशिश करते होंगे। अगर उसे मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, अगर आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो फिर क्या करते हैं पता है? आप उसे डिक्लेयर करते हैं। यहां से मेथड 3 कॉल करा लिया, और देखो ये है गड़बड़ का। आप किसी, ये फॉरनेम एक मेथड होता है क्लास का जो कि किसी भी क्लास को रन टाइम पर लोड करा लेता है, बट ये तो क्लास ही नहीं है आपके पास, फर्जी क्लास है तो ये भी समस्या दे रहा है ना। तो वैसे जब हैंडल नहीं करते, इसने तो हैंडल की नहीं भाई, तो ये जिम्मेदारी किसके पास गई होगी बताओ? मेथड 2 ने हैंडल किया क्या? नहीं की। इससे आगे और गया ऐसे करके, इसने कर ली। आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए अभी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, इट गेट्स कंपाइल्ड, कंपाइल हो रहा है देखिए। अरे कोई एरर नहीं आ रही भाई, जावा सी प्रॉप डेमो 2.java, परंतु हमने इसे कमेंट बना दिया। देखिए न तो ये कोई शर्त ही पूरी नहीं कर रहा। मैंने ये रूल बताया था, अगर चेक्ड एक्सेप्शन है तो या तो आप उसे हैंडल करें या फिर आप उसे डिक्लेयर करें। ईदर यू हैंडल और यू व्हाट? डिक्लेयर, या फिर आप उसे डिक्लेयर करें। तो क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं? देखिए अब यहां पे दोनों में से कोई भी चीज नहीं हो रही, आप कंपाइल करो, अब ये नाराज हो गया होगा। देखो गिव मी 1 सेकेंड, या तो ये सेव नहीं हुआ है, नाउ इट इज। नाराज हो गया कि नहीं हो गया? मैं उसे कमेंट बना के सेव नहीं करा पाया था। क्या कह रहा है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। तो एक फंडा तो क्लियर हो गया है कि या तो हैंडल करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। अब आंसर क्या आएगा डीडी सर? हैंडल हुआ तो एक्सेप्शन हैंडल्ड, और वो असली मैसेज भी आ रहा होगा। अरे गेट मैसेज करके एक मेथड है भाई, गेट मैसेज, ये रहा दिस वन। अब यहां से जो असली मैसेज होगा, ये एक्सेप्शन किसने रेज की होगी? जेआरई ने। तो मैसेज आएगा, अब समस्या तो हैंडल हो गई है,
तो नॉर्मल फ्लो भी आएगा, नॉर्मल फ्लो। ये मैसेज भी प्रिंट होने वाला है। आप इसे कंपाइल करो और आप इसे रन भी करो। मुझे लिखना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन हैंडल्ड, उस क्लास का नाम आ रहा है फेक क्लास, और उसके बाद उसने एक मैसेज प्रिंट कराया नॉर्मल फ्लो। इस प्रोग्राम को मैं अभी एक बार और समझाना चाहता हूं। बट आपने अगर कोई नजदीक से शादी देखी हो, नजदीक से शादी देखने का मतलब जानते हैं आप? मतलब खुद की शादी भी आदमी नजदीक से नहीं देख पाता। आपके किसी फ्रेंड की, आपके सगे भाई की, बहन की शादी हुई हो, आप उसमें मेन प्लेयर रहे हो। आप कभी देखना, असली आनंद तो क्लोज फ्रेंड की शादी में आता है। जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं होती, पूरी एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी आपके पास होती है। आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं। सी, अंडू नहीं हो रहा यार, रुक जाइए। एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हुआ बताओ? मेन से। मेथड 2 एंड मेथड 3। समस्या तो इसी में थी ना, ये हैंडल नहीं कर पा रहा था, फिर यहां ये हैंडल नहीं कर पा रही, फिर यहां मेथड 1 में आई थिंक हमने ट्राई और कैच लगाया है। आप ऐसे समझो, जो दूल्हे की सवारी होती है ना, दूल्हा यू नो, वर, जिसकी शादी हो रही होती है, राइट? ये किस पे बैठता है वो तुम्हें पता है? कि जब जहां जाता है, जब ससुराल जाता होगा, जो बैंड वैंड बज रहे होते हैं, वो किस पे बैठता है? घोड़ी पे ना। ये उस दूल्हे की सवारी है। जो घोड़ी होती है ना, घोड़ी, वो ट्रेंड होती है, राइट? कैसी होती है? ट्रेंड। अगर वो अनट्रेंड हुई ना, तो वो दूल्हा ही नाले में गिरा पड़ेगा, राइट? भाग जाएगी वो। इतने लोगों को देखकर, मतलब वो तो टेंशन में आ जाएगी, उसके गोले के तो लोग ही नहीं है। तो ये ट्रेंड होती है पूरी तरह से, और ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हुई जाती है। इसके सामने ये बैंड बज रहा है, मास्टर उसके सामने रहता है, उसके पास कोई बजाने वाला कोई डिवाइस होता होगा, और ये आगे बढ़ती रहती है, राइट? यहां से कहां पहुंची होगी बताओ? मेथड 2 के पास, ऐसे करके। बीच बीच में डांस वांस चलता रहता है, वो रुक रुक के जाती है बारात। आपने देखा बीच में वो शाम की बारात हो तो दोस्त तो झूम रहे होते, राइट? नहीं, डांस यही होगा पहले। भांगड़ा डांस देखा तुमने? रोड पूरी तरह से जाम है, दुनियादारी भाड़ में जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, डांस होगा। बीच बीच में रुकता हुआ जा रहा है, बट उनको तो दूसरी दूसरी शादी में भी बैंड बजाना ना होते ना, स्लॉट्स होते हैं इसके, 8 बजे का, 10 बजे का। ये भगाने की कोशिश करते हैं, राइट? ब्रेक्स लगते जा रहे हैं। यहां से कहां गया? इस जगह। मेथड 1। अब ये लड़की वालों का घर आ गया है। शहर में तो घर देखते ही नहीं है लोग, मैरिज होम से ही शादी हो जाती है। जब ये मैरिज होम का गेट आ जाता है, अब वहां से आगे कहां ले जाएंगे? वहां बजा बुजू के बैंड वाला कहता है, भाई साहब तुम्हारे बैंड बज गया तुम्हारा, अब तुम पैसे दो, राइट? यहां पे समस्या हैंडल हो गई है, राइट? भाई जहां तक तुझे आना था वहां तक आ गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो उस घोड़ी के सामने अगर ये बैंड नहीं बजेगा, तो ये आगे भी नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेंगे तो कंपाइल ही नहीं हो रहा था ना प्रोग्राम। आप कहीं पर भी, आप इसे जैसे लेट से मैंने इसे कंपाइल कर दिया है, कंपाइल कर दिया मैंने इस प्रोग्राम को,
बट अगर आपने इसे कमेंट बना दिया और फिर से आपने इसे कंपाइल किया, देखो नाराज हो जाए। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, कैसी एक्सेप्शन आ रही है बताओ? अनरिपोर्टेड। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? यानी कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फिर उसे मैंने यही तो बताया था, वो घोड़ी आगे ही नहीं बढ़ने देगी, उसके सामने बैंड बजना चाहिए। यहां भी तो नहीं सर लिख रहे, यहाँ घोड़ी पे से उसे उतार लेते होंगे ना। समस्या हैंडल हो गई यहाँ पे। सो दैट्स इट गाइस। थ्रोज के सामने हमेशा हम क्लास का नाम लिखते हैं। मैं आपको कुछ डिफरेंसेस पढ़ाना चाहता हूं। डिफरेंसेस कैसे, उसे समझना प्लीज आप। क्या करना होता है बताए? थ्रो इज यूज, देखना, थ्रो हमेशा इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, रेज एन एक्सेप्शन। इससे समस्या रेज की जाती है और इससे बताई जाती है। ये हमेशा मेथड के साथ यूज होता है, विद, और ये मेथड के हमेशा अंदर यूज होता है, विद इन। थ्रोज इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन। ये पढ़ना पड़ेगा आपको घर पे। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड विदाउट थ्रोज। चेक्ड एक्सेप्शन को आप आगे प्रोपेगेट ही नहीं कर सकते बिना किसी थ्रोज के। और वेयर एज देयर इज नो रोल ऑफ थ्रो कीवर्ड, देयर इज नो रोल ऑफ थ्रो कीवर्ड। कोई रोल ही नहीं है थ्रो कीवर्ड का इसके चेक्ड एक्सेप्शन में। थ्रो के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है या ऑब्जेक्ट का वेरिएबल लगेगा, और थ्रोज के बाद हमेशा क्लास का नाम लगता है। थ्रोज के बाद हमेशा किसका नाम लगेगा बेटा? क्लास का नाम। थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड, राइट? थ्रो हमेशा मेथड के अंदर यूज होता है, वेयर एज थ्रोज इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर। वेयर एज थ्रोज इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर। विद इन जानते, उसके अंदर, और थ्रोज हमेशा उसके साथ लगता है। आपने देखा हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस और पढ़ाने वाला हूं। आप एक साथ कई सारी एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। यू कैन डिक्लेयर द मल्टीपल एक्सेप्शंस। आप कई सारी एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? यू कैन डिक्लेयर द मल्टीपल एक्सेप्शन, बट आप एक साथ एक से ज्यादा एक्सेप्शन रेज नहीं कर सकते। थ्रो के बाद हमेशा एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट लग सकता है भाई। यहां पे तो ये पता लग गया कि ये मेथड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई समस्या दे रहा होगा, और कोई डेटाबेस से रिलेटेड एसक्यूएल एक्सेप्शन। डेटाबेस में उसका यूज होता है मेनली। किसके अंदर यूज होता है? डेटाबेस का। सो थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूंगा मैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मेथड ओवरराइडिंग। बट मैं इसे पढ़ाने से पहले आपसे मैं मेथड ओवरराइडिंग का मतलब जानना चाहता हूं। कोई बताए आप में से कि व्हाट इज द यूज ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग? मेथड ओवरराइडिंग का रूल क्या है? जब कभी ऊपर और नीचे हूबहू मेथड सेम हो, डिमोशन तो हो ही नहीं सकता, हमेशा प्रमोशन अलाउड होता है। आप कभी पुराने वीडियोस देखना, आई हैव टॉट यू द मेथड ओवरराइडिंग, राइट? जब ऊपर और नीचे मेथड सेम होते हैं। बट आज मैं इसमें कोई ट्विस्ट बताऊंगा आपको। देयर आर सम रूल्स। ये ग्रामेटिकल बात आपको आनी चाहिए। देयर आर मेनी रूल्स, देयर आर many rules if we talk about method overriding with exception handling. There are many rules. There are many rules if we talk about method overriding with what? Exception handling.
बहुत सारे रूल्स होते हैं मेरे भाई। इफ वी टॉक अबाउट मेथड ओवरराइडिंग, जैसे पहला रूल, इफ द सुपर क्लास का मेथड डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, इन दैट केस सब क्लास ओवरराइडिंग मेथड कैन नॉट डिक्लेयर द चेक्ड एक्सेप्शन बट इट कैन डिक्लेयर व्हाट, अनचेक्ड। इसको लोगों को टेक्स्ट से कब समझ में आता है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। पहला केस, पहला क्या केस है भाई, ये पेरेंट क्लास है भाई। आप इस इंपोर्ट विम्पोर्ट को भी दिल पे मत लेना। java.io करके एक पैकेज होता है, उसमें से कोई एक्सेप्शन यूज कर रहा हूंगा मैं। ये क्लास का नाम पेरेंट, और इसमें ये डिस्प्ले नाम का मेथड था, देख रहे हैं आप, डिस्प्ले। यहां पे कोई समस्या तो हमने दी नहीं है अभी तक कोई। तो आप इसे जब ओवरराइड कर रहे होंगे तो आप यहां पे चेक्ड एक्सेप्शन नहीं लिख सकते। कौन सी एक्सेप्शन नहीं लिख सकते, चेक्ड एक्सेप्शन। और मैं आपको बता दूं, ये आईओ एक्सेप्शन जो होती है ना, ये पढ़ाया होगा किसी दिन मैंने आपको। ये जो आईओ एक्सेप्शन होती है ना, विच इज एन एग्जाम्पल, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द चेक्ड एक्सेप्शन। ये किस चीज का एग्जाम्पल होती है मेरे भाई, ये चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जाम्पल होती है। दिस इज which is an example of the checked exception. So this one, ये मेरी checked exception है, this one। और यहां पर क्या आ रही है, CT। CT बोले तो कंपाइल टाइम एरर। कौन सी एरर होती है मेरे भाई, इसको हम बेसिकली कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। मीन्स मतलब आप रूल समझें। CT, अगर यहां कोई समस्या नहीं है ना, बट भाई साहब एक बात जरूर ध्यान रखनी, ग्रामेटिकल। अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ये मेथड हो गया, यहां इसने कोई एक्सेप्शन नहीं दी, बट यहां पे थ्रोज लिखा हुआ, बट अब के तो आप ओके कह रहे हैं सर आप, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन वो क्या है, अनचेक्ड। आप कभी कोई फ्रेंड, आप अपने कोई एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, राइट। हाउ यू कैन जज यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। आपका कोई तो फ्रेंड होगा जिसको जावा आती होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स नोज ट्राई कैच फाइनली थ्रो और थ्रोज, बट उसको ये बात, ये रूल नहीं आता होगा कि पेरेंट क्लास के मेथड में अगर कोई समस्या नहीं है तो चाइल्ड का जो ओवररिडन मेथड है वो चेक्ड तो नहीं दे सकता बट अनचेक्ड दे सकता है। बट मेरे पास केसेस बदलते रहते हैं मेरे भाई। अगला केस क्या है पता है तुम्हें, मान के चलिए दी सुपर क्लास का मेथड डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। अगर देखिए अभी तक पेरेंट क्लास के मेथड में कोई समस्या ही नहीं थी, अब है, तो मैं आपको बता दूं आप हूबहू सेम लिख सकते हो, सेम लिख सकते हो। और आपको एक बात बताऊं, आप किसी की परेशानी कम कर सकते हो, आप उसकी परेशानी खत्म कर सकते हो, बट भगवान के लिए किसी की परेशानी को बढ़ाओ मत। न तो बढ़ाओ परेशानी, अब किसी के घाव हो रहा है तो तुम उस पर एक नमक की और वो डाल के आगे थैली जा, राइट, मिर्च और लगा दी उसमें, मल दिया हल्का सा, समस्या बढ़ा दी। बहुत सारे लोग नई समस्या भी पैदा करते, तो भाई साहब कम कर सकते हो समस्या, खत्म कर सकते हो, न तो बढ़ाना समस्या और नई समस्या भी पैदा मत कर देना। देखिए ये तो सेम रहा, ओके है, ओके, बट कहानी में अभी ट्विस्ट है, बढ़ा मत देना, बस ध्यान रखना। ये लिखा होगा मैंने यहाँ पे, कैन नॉट डिक्लेयर द पेरेंट और द न्यू वन, ये पढ़ते रहना। आपको कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा, उनको आप देखना।
आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपको परेशानी है नहीं कोई, और दवाई लिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक ले ली आपने, राइट, गारंटीड तब जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अब HIV हुआ नहीं, कहीं पढ़ लिया आपने क्रॉनिकल डिजीज है फलाना, और ले लिया आपने, उसका डोजेस ले लिए उसके कुछ, राइट, टेंशन तो होगी ना। क्या कहना चाहता है पता है, we are not allowed to write the catch block with the checked exception without throwing it from the try block, exception never thrown from the corresponding, यानी कि इस ट्राई में समस्या आ नहीं रही है और आपने यहां पर हैंडल कर ली इंटरप्टेड एक्सेप्शन, यानी कि अगर एक्सेप्शन चेक्ड है डियर तो भाई साहब वो ट्राई में आनी चाहिए, और नहीं आ रही है और तुमने यहां पे लगा दिया तो गड़बड़ है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझो, यहां पर एक प्रोग्राम था ना आपका प्रॉप डेमो 1, आप बस मेरे कहने से यहां पे आपने लिख दिया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, पता तो होगी ये चेक्ड है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, सेव करना है इसे। अब वो समस्या आई नहीं रही वहां, वो समस्या वहां आई नहीं रही, सी, नाराज हो गया कि नहीं हो गया, क्या कह रहा है भाई, ये समस्या कभी थ्रो ही नहीं हो रही, क्लास नॉट फाउंड इन इज नेवर थ्रोन इन द बॉडी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि आप कैच में चेक्ड एक्सेप्शन तब तक नहीं लिख सकते, आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक कैच में, जब तक वो आप नहीं लिख सकते तब तक वो समस्या वहां आ नहीं रही। थोड़ा सा तो पढ़ ही लेंगे आप, सी इट इज रॉन्ग। देखिए ट्राई बिल्कुल साफ सुथरा बैठा हुआ था, कोड लिख सकते हैं आप, कोई और दूसरा कोड भी हो सकता था, बट आप ये जानते हैं कि जो एसक्यूएल एक्सेप्शन है वो चेक्ड है, तो ये नहीं चलेगा भाई, ये रूल ही तो पढ़ना है। अगर समस्या आ रही है ना तो कोई टेंशन नहीं, आपने जबरदस्ती रेज करा दी, थ्रो से तो जबरदस्ती तो रेज होती होगी, देन यू आर हैंडलिंग इट, फिर आप उसे, ये ग्रामेटिकल, प्लीज आपको तो पता भी नहीं चलेगा कब इसको छोड़ा जा सकता है, बट अगर किसी एक ने भी इन सारे रूल्स को पढ़ लिया ना, प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैंने आपसे ये कहा था या तो ट्राई और कैच होगा या फिर थ्रोज होगा, बट अगर कोई दोनों लगा ले तो इट इज नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस बट इट इज लीगल, ये नॉनसेंस तो है बट लीगल है, कैसा है, लीगल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए ट्राई में ये समस्या आई, उसे हैंडल भी कर लिया और थ्रोज भी लगा दिया, कोई वी कैन कैच एंड ऑल्सो वी कैन रिपोर्ट। अरे कोई लड़की अपना नाम मायावती रख ले, कोई रोक लेगा क्या, बट लगे चीटिंग तो लग रही है ना, कहीं से चीटिंग कर ली, बहन जी से प्रभावित है भाई, कोई आदमी बहन जी से प्रभावित हो गया, वी कैन रिपोर्ट द चेक एक्सेप्शन विदाउट थ्रोइंग इट, रिपोर्ट कर सकते भाई, इसमें 50-50 के चांसेस होते हैं, बादल छा रहे हैं बारिश हो सकती है, गारंटी तो नहीं है ना होगी या नहीं होगी, राइट, कहते हैं ना गरजने वाले वरसते नहीं, so it is okay, we can declare the exception, right, see we can write the catch block for the unchecked exception without throwing it, ध्यान ट्राई में देखो कुछ नहीं है बट इट इज ओके। अरे भाई विटामिन वगैरह की टेबलेट ले सकते हैं ना, विटामिन सी डी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, आप कैंसर वैंसर की दवाई मत खाने लग जाना, राइट, नहीं यार हो सकता है यार, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट, सो
See, these are some points. We can write the catch block for the unchecked exception without throwing that exception. Without throwing that exception. कुछ स्पेशल केसेस हैं, वी आर अलाउड टू प्लेस. देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट, देखिए ट्राई में अगर चेक्ड एक्सेप्शन आ ही नहीं रही है तो आप कैच में नहीं लगा सकते, बट अनचेक्ड में लगा सकते. बट बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे बैट्स, कभी क्रिकेट देखते हैं ना, डाउट का बेनिफिट बैट्समैन को मिलता है. किसको मिलता है? कोई जैसे डाउट है तो फिर एज किधर जाएगा पता है तुम्हें? बैट्समैन की तरफ जाएगा. कई सारी क्लासेस ऐसी होती है जो चेक्ड है ना अनचेक्ड है, इन दोनों की मम्मी है कोई, वहां पर अगर वो समस्या नहीं आ रही है, इट इज अलाउड. देखिए वी आर अलाउड टू प्लेस कैच ब्लॉक फॉर द एक्सेप्शन एंड थ्रोएबल इवन दाउ दे आर नॉट थ्रोन फ्रॉम द ट्राई ब्लॉक. सी देखो ट्राई में ये समस्या नहीं आ रही, बट इट इज ओके, क्योंकि एक्सेप्शन तो दोनों की मम्मी है ना भाई. चेक्ड को ही तो शिकायत है, बट अनचेक्ड को तो कोई शिकायत नहीं है ना. अनचेक्ड को तो कोई शिकायत नहीं है ना. ये कुछ कहानी मैंने इसके अंदर आपको बताई है. बट इफ दे आर थ्रोन यूजिंग द थ्रो कीवर्ड दे मस्ट बी हैंडल्ड और रिपोर्टेड. बट इफ दे आर थ्रोन यूजिंग थ्रो कीवर्ड, ध्यान रखना, देखिए ग्रामर ही तो सीखनी है भाई. यहां पे देखो ये समस्या रेज कर रहे हैं, अब आपने कहीं पर ट्राई और कैच लगा नहीं रखा या थ्रोज भी नहीं लगा रखा तो ये तो नाराज हो जाएगा. बट इफ दे आर थ्रोन यूजिंग द थ्रो कीवर्ड ना, दे मस्ट बी हैंडल्ड और व्हाट? रिपोर्टेड. रिपोर्टेड ना डिक्लेयर्ड. ये गलत है और ये सही है. क्यों? ये समस्या आ रही है इसमें तो हमने डिक्लेयर भी तो कर दी. क्या कर दी है? डिक्लेयर. तो आप ये डूज और डोंट्स प्लीज एक बार पढ़ना आप लोग. अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं. अपनी खुद की एक्सेप्शन, खुद की एक्सेप्शन विच इज नोन एज द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ये बिल्कुल नया टॉपिक है. थैंक यू सो मच गाइज.